हर हर महादेव। आज की कहानी है भगत के वश में है भगवान। आइए जानते हैं। एक साधु थे, उनका ना कोई आश्रम, ना धर्मशाला, ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और बिच्छा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियाँ जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गईं, सुबह दही और मक्खन मटकी में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के निकट आईं। वहाँ देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। उत्साहपूर्वक झोली में भगवान है, भगत के वश में है भगवान। कैसे हैं? इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही है भगवान। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं मिली इन्हें। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब आप परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वे भी मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को ही हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वे सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वे महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वे उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। लौटकर झोली देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वे भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वे खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान को सच्चे मन से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं और उन्हें आना ही होता है भक्तों की करुण पुकार पर। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।